सभी को सादर नमस्ते जी। आज का गीत स्वामी श्रद्धानंद जी को समर्पित, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करके गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। और जब लोग ये कहने लगे कि इस बीहड़ जंगल में कौन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेगा, जहाँ दिन रात जंगली जानवर घूमते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने ही दोनों बेटों का दाखिला उस गुरुकुल में किया और फिर धीरे धीरे बच्चे वहाँ पढ़ने आने लगे। स्वामी श्रद्धानंद जी अपने विद्यार्थियों के मन में शिक्षा और संस्कारों के साथ साथ निर्भयता और देशभक्ति की भावना भी कूट कूट कर भरते थे। तो एक बार ये अफवाह फैल गई कि इस गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं। तो अंग्रेजी अफसर वहाँ पर निरीक्षण के लिए आए और उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी से पूछा कि क्या इस गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि हाँ, बनाए जाते हैं। तो अंग्रेजी अफसर बोले कि भाई कहाँ रखे हैं बम। तो स्वामी श्रद्धानंद जी बोले कि ये जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं यही मेरे बम हैं, और तुम देखना एक दिन यही देश को आज़ाद कराएंगे। तो ऐसे निर्भय थे हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी। और उस समय अंग्रेज़ों का राज था, तो इनकी बेटी भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी। तो एक दिन वो एक गीत गाती हुई स्कूल से आती है कि ईशा ईशा बोल तेरा क्या लागे है मोल, ईशा ही मेरा राम रमैया, ईशा ही मेरा कृष्ण कन्हैया। तो ये सुन कर के स्वामी जी को बहुत दुख होता है और वो सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी संस्कृति तो बिल्कुल ही मिट जाएगी। हमारे राम कृष्ण हनुमान जी, गौतम कणाद, जैमिनी, पतंजलि, इनका इतिहास बताने वाला तो कोई भी नहीं रहेगा। तो इसी विचार से वे जालंधर में कन्या गुरुकुल की स्थापना करते हैं और वहीं बेटियों को पढ़ाते हैं। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए, परंतु कुछ दुष्ट आत्माओं को अच्छे काम पसंद नहीं आते। इसीलिए 23 दिसंबर 1926 के दिन अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने उनके सीने में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वो महान आत्मा शहीद हो गए और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। हम प्रतिवर्ष उनका बलिदान दिवस मनाते हैं, परंतु उनके पदचिन्हों पर चलकर हमें उनके अधूरे काम पूरे करने होंगे, तभी उनका बलिदान दिवस मनाना सार्थक होगा। तो आइए सुनते हैं इन्हीं भावनाओं से भरा हुआ एक गीत। बच्चा बच्चा हो स्वदेश पर मिटने का परवाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है सार्थक तभी मनाना। बच्चा बच्चा हो देश पर मिटने का परवाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है सार्थक तभी मनाना। छोटी सी बेटी जब मुख से ईशा ईशा बोले, उसकी वाणी को सुन करके कन्या गुरुकुल खोले। अब धर्म हमारा है अपनी संस्कृति को बचाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है सार्थक तभी मनाना। बच्चा बच्चा हो धर्म पर मिटने का परवाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है सार्थक तभी मनाना। जंगल में जा कर के उसने कांगड़ी गुरुकुल खोला, यहीं पढ़ेंगे मेरे बेटे निर्भय होकर बोला। कर्तव्य हमारा है अब वैदिक धर्म बचाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है
सार्थक तभी मनाना। अफसर जब उसके गुरुकुल में निरीक्षण करने आए, अपने शिष्य उसने आजादी के बम बताए। देशभक्ति में जब हर कोई हो जाए मस्ताना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, सार्थक तभी मनाना। रोल्ट एक्ट के विरोध में स्वामी ने छाती खोली, वे बोले थे अंग्रेजों से चलाओ अपनी गोली। घंटा घर है याद दिलाता, वो था ऐसा मर्दाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, सार्थक तभी मनाना। बरसों से बिछड़े हुए जो थे अपने भाई, उनको वापस लाने को शुद्धि की रीत चलाई। इसकी खातिर स्वामी ने स्वीकार किया मर जाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, सार्थक तभी मनाना। अब मैं काले की शिक्षा पद्धति को पाठ्यक्रम से हटा के वैदिक शिक्षा पद्धति को पाठ्यक्रम में लाके, जब हो हर बच्चे का यहाँ पढ़ना और पढ़ाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, सार्थक तभी मनाना। मस्जिद पर चढ़कर जब उसने वैदिक मंत्र था बोला, उसकी वाणी को सुन करके दुष्टों का दिल था डोला। मानवता के हत्यारों ने इसीलिए साधा निशाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, सार्थक तभी मनाना। बच्चा बच्चा हो देश पर मिटने का परवाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, सार्थक तभी मनाना। बच्चा बच्चा हो धर्म पर मिटने का परवाना, श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, सार्थक तभी मनाना। श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, सार्थक तभी मनाना। धन्यवाद।